अब जो यहाँ का दृश्य है वो सच में डरावना हो गया है। ये जो आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे, शिवम भाई, क्या हुआ भैया? आपने कुछ महसूस किया? क्या हुआ? आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा क्या? नहीं भाई। क्या आप देख पा रहे हैं ये सारा दृश्य? सिर्फ यहाँ पर अंधेरा है, आप देख सकते हैं, मैं टार्च जला के आपको दिखा रहा हूँ। और ये भाई इधर दिखाना प्रभात भाई, कुछ भी मिल सकता है इधर, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा आगे से बंद कर दी गई है गैप। राजस्थान की मिट्टी में बहुत से राज दफन हैं। ऐसा ही एक राज है भानगढ़ के किले का। यहाँ के लोगों का कहना है रात में यहाँ आज भी बाजार लगती है। तो हम आ चुके हैं भानगढ़ किले के अंदर। और ये जो आप मेरे पीछे पुराना खंडर देख रहे हैं, ये किसी समय का यहाँ का प्रसिद्ध मार्केट हुआ करता था। अब तो ये पूरा वीरान हो गया है। कई हजार साल पहले की ये कहानी है। अब ये इस मार्केट का नाम था जौहरी मार्केट। यहाँ पर जो पत्थर आप देख रहे हैं, चूना पत्थर से पूरी मार्केट ये बनी हुई थी। और चूना पत्थर में इतनी दम है कि अभी भी ये सुरक्षित है। बाकी पूरा खंडर और बंजर हो चुका है। और हम जो आए हैं ना, ये आप समझ लीजिए सबसे क्या कहते हैं मुश्किल दिन पे आए हैं। जो यहाँ का सबसे डरावना दिन है। आज है अमावस की काली रात। और समय अभी हो रहा है शाम के 6:30 बजे। 6 बजे तक ही अलाउ है, लेकिन टिकट हमने पहले ले लिया था। तो जो एग्ज़िट है ना, वो आधे घंटे में हमको करना है। तो हम आज जो आपको दिखाने वाले हैं वो अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। तो हो जाइए एकदम रेडी। ये जो पीछे आपको खंडहर जैसा दिख रहा है, ये 1200 साल पुराना जौहरी बाजार था। यहाँ सोना चांदी कपड़े अनाज सब मिलता था। कहते हैं राजस्थान दिल्ली और अजमेर जैसे बड़े शहरों से यहाँ व्यापारी आते थे, इसलिए इस बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। और आज ये बाजार खंडहर में बदल गया है। ऐसा क्या हुआ होगा, ये सब जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस बाजार के मेन सेंटर एरिया में। वैसे भानगढ़ किले से जुड़ी हुई दो मुख्य कहानियां हैं। एक कहानी है ऋषि बालूदास महाराज की, और दूसरी कहानी है तांत्रिक सिंधिया की। अब कौन सी कहानी कितना सही है, ये तो यहाँ के लोकल के लोग ही जान सकते हैं, जो पुराने लोग होंगे। अभी तक जो पता लगा है उनमें तो दोनों कहानी बराबर की सही हैं। तो आगे हम चलते हैं किले की ओर और देखते हैं क्या है इस किले के अंदर, क्यों है ये इतना डरावना भानगढ़ का किला। अब हम पार करने वाले हैं किले का दूसरा गेट, जिस गेट का नाम है लाहौरी गेट। कहते हैं ये गेट लाहौर से सीधा कनेक्ट करता था। तो मैं आ चुका हूँ इस समय भानगढ़ किले के अंदर। और इस बार हमारे साथ हैं हमारे प्रभात भाई, हेलो भाई। जो कानपुर से हैं। और हम लोग 2 दिन से साथ में ही हैं। हालांकि मैं इस बार सोलो घूम रहा था। और अब अकेले जाने की तो हिम्मत नहीं। आप समझते हैं कितना डरावना है ये किला। तो हम और भाई दोनों लोग जाएंगे इस किले के अंदर। फिर आपको जो दिखाएंगे, अगर भूत होगा तो भूत मिलेगा। अब हम एंट्री कर रहे हैं किले के मेन गेट से। इसके आगे हमको क्या मिलेगा, क्या दिखेगा, हमको कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है शाम 6 बजे के बाद इस किले के अंदर आना सख्त मना है। और उसके बाद भी हम लोग आज आए हैं 6:30, यानी कि लगभग 7 बजने वाला है। और हम आए हैं यहाँ के सबसे खतरनाक दिन पे, अमावस की काली रात। और काले बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, सिर्फ खंडहर और बंजर। इसके आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। हम और हमारे साथ में प्रभात भाई जो कानपुर से हैं।
हम लोग आज बहुत हिम्मत करके किले के हर उस हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ से लोगों से अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं। तो हम लोग अब आ चुके हैं किले के एकदम अंदर, और यहाँ पर पहला जो मुझे दिखा एक सुरंग दिखी है, बहुत ही पुरानी है। अब हम इसके अंदर चल के देखते हैं तो क्या है इसके अंदर हमारे जो प्रभात भाई। कि जो कि बहुत ही डरावनी लग रही है। और शिवम भाई, मुझे इसको देख के आप देख सकते हैं बहुत पसीना आ रहा है। मतलब एकदम बहुत ही डरावना दृश्य है। तो आइए लेकिन दिखाते फिर हैं भी आपको। इसके अंदर चलेंगे हम। प्रभात भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे कहाँ तक जाया जाए, और मुझे जहाँ तक स्मेल आ रही है, चमगादड़ की स्मेल आ रही है। यहाँ सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, घना अंधेरा है। सिर्फ यहाँ पर अंधेरा है, आप देख सकते हैं, मैं टार्च चला के आपको दिखा रहा हूँ। और ये भाई इधर दिखाना प्रभात भाई, कुछ भी मिल सकता है इधर, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा आगे से बंद कर दी गई है गैप। अब हम लोग इसके चौथे गेट पर हैं, और असलियत है जो लोग यहाँ पर कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। हम लोग की जो हालत ख़राब है, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। कैसा फील हो रहा है अब प्रभात बहुत भाई? ही मतलब क्या बताएं, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। मतलब जो कहते हैं कि ये मतलब भारत की सबसे डरावनी जगह है, वो आज वास्तविकता में मुझे महसूस हुआ कि हाँ, ये सच में एक बहुत ही डरावनी जगह है। अब हम बढ़ रहे हैं हवेली के उस हिस्से में जिसको सबसे डरावना माना जाता है। ये वो हिस्सा है जहां आज भी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर लगता है आने में, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में चमगादड़ हैं। जो भी हमारा कदम बढ़ रहा था, उतना ही हमारी हार्ट बीट आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर एक अलग सा डर था, और हम पहुंच गए एक ऐसी जेल में जहां बताया जाता है तांत्रिक सिंधिया को बंद किया गया था। ये सामने बनी हुई है जेल। तो ये जो जेल आपको पीछे दिख रही है ना, यही वो जेल थी जिसमें तांत्रिक सिंधिया को बंद किया गया था। रानी रत्नावली ने उस तांत्रिक को इसी जेल में बंद करवा दिया था, और उसने जिस पत्थर पर जादू किया था वही पत्थर से उसकी मृत्यु हो गई थी, उस तांत्रिक की। अब हम चल रहे हैं किले के बिल्कुल अंदर, और माहौल तो बहुत ही इधर का वो हो रखा है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं। इतनी स्मेल आ रही है। आइए भैया। डर लग रहा है, और इस समय किले के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय हम और हमारे प्रभात भाई। और मुझे नहीं लगता अगर आज प्रभात भाई नहीं होते तो ये वीडियो मैं कवर कर पाता, क्योंकि यहाँ अकेले आना किसी के भी बस की बात नहीं है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं चमगादड़ जो हैं, आप आवाज़ें सुन पा रहे होंगे, कितने सारे चमगादड़ की आवाज़ें हैं। इधर भैया दिखाइए ना पास में, लाखों की संख्या में इधर चमगादड़ हैं। तो अभी हम जिस आंगन में खड़े हैं, ये यहाँ के लोग बताते हैं कि इसी आंगन में उनको पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। और इस तरीके का डर लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, पूरा पसीना पसीना बॉडी हो रखी है। यहीं पर उन लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो रानी की कहते हैं दासियाँ थी ना, वो यहाँ पर नृत्य करती थी। तो कैसा लग रहा है प्रशांत भाई? भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पहले ही बताया, एकदम मतलब भयावह दृश्य हो रखा है और पूरा शरीर पसीना हो रखा है। और ये जो आपने अभी चमगादड़ दिखाए, इसको देखने के बाद ये यहाँ लाखों की संख्या में है। मतलब जो ये दर्शाते हैं
हम लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए, सुनते आए हैं कि ये चमगादड़ ऐसी ही जगह होते हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और यहाँ इतनी संख्या में चमगादड़ मौजूद होने का एक संकेत है कि जो लोग यहाँ के बारे में कहते हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। अब इसके आगे पार्ट में आपको ले चलते हैं। देखिए किस तरीके से इधर चमगादड़ हैं। अगर काउंटिंग की जाए तो मुझे नहीं लगता लाखों की संख्या से कम इधर चमगादड़ हैं। और चमगादड़ होने का संकेत तो आप सब जानते ही है ना। अब हम पहुंच गए किले के छत पे, और यहाँ से तांत्रिक की छतरी दिखती है। इसको तांत्रिक की छतरी इसलिए कहते हैं, यहीं बैठकर तांत्रिक तपस्या करता था और यहीं से उसकी नज़र रानी रत्नावली के ऊपर पड़ी थी। ये बनी हुई है तांत्रिक की छतरी, और इस छत से आप देख सकते हैं पूरे किले का नज़ारा। चारों तरफ कहाँ तक पूरा शहर बसा हुआ था। क्या दृश्य रहा होगा, किसी समय क्या रौनक रही होगी। काले बादल छा चुके हैं, अमावस की काली रात है, और बहुत ही हिम्मत करके मैं और प्रभात भाई ये किला घूम रहे हैं। अब हम चल रहे हैं कुछ सीक्रेट हिस्सों में जिनको बंद कर रखा है, या कहो नोटिस लगा रखी है कि यहाँ पर आना सख्त मना है। ये वो हिस्से हैं जिनके अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, और यहाँ पर अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखा है, तो हम आपके लिए रिस्क लेकर आपको दिखाने वाले हैं कि इन हिस्सों के अंदर ऐसा क्या है, क्यों लगा है ये नोटिस बोर्ड। बहुत ही खतरनाक माहौल है इधर। डर की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं हम लोग। भैया इधर सच में डरावना सीन है। अब जो यहाँ का दृश्य है वो सच में डरावना हो गया है। ये जो आवाजें आप सुन पा रहे होंगे, क्या आप देख पा रहे हैं ये सारा दृश्य? ये आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, ये चमगादड़ों की ओरिजिनल आवाज़ है। वो आगे ये पूरा रास्ता बंद कर रखा है, छोटी सी सुरंग इसके अंदर जाती है। अब इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं है। हर हर महादेव। बढ़िया भैया, सोच कर देखिए किसी समय में ये हवेली भी कितना सुंदर रही होगी और यहाँ के क्या नज़ारे रहे होंगे। अब ये पूरा खंडर हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, डरावनी हो चुकी है। और ये जो हवेली का ये चौथा पार्ट है, ये वो पार्ट है कहते हैं यहाँ से कभी कभी लोगों को उसकी आवाज़ आती है। उधर डांस वाला होता है तो इधर आदमियों के ना गाने की आवाज़ आती है। कहते हैं जो संगीत के कलाकार थे ना राज दरबार में, उनकी आवाज़ें आती हैं इधर से। और इसके आगे नहीं दिख रहा मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि सारे रास्ते लगभग बंद कर रखे हैं। कुछ चीज़ों से पता लगा कि प्रशासन ने बंद करवाए हैं। कुछ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण सारे रास्ते बंद किए गए। जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ वहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ आराम से।
बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं शिवम भाई, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा रास्ता कहाँ जा रहा है, और ये पता नहीं क्या दिख रहा है, आवाज़ें आ रही हैं बहुत। एक तो यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं बहुत ही कटीली झाड़ियाँ हैं, ये इनको कह सकते हैं मरुस्थल वाली झाड़ियाँ, सब में एकदम कांटे हैं। और जो हवेली है ना वो इतना वीरान हो चुकी है कि उसका एक पत्थर भी देखते हैं ना तो यही लगता है इसके साथ पता नहीं कितनी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। प्रभात भाई, किसी समय यहाँ का क्या माहौल रहा होगा? क्या मतलब इस मतलब जगह हवेली को देखते, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई हवेली, एक समय में लगता है कि राजा साहब का मतलब रंग महल रहा होगा, क्या शानो शौकत रही होगी इसकी। और आज ये एकदम वीरान खंडहर जैसा पड़ा हुआ है, जहाँ पे दिन में तो एक आध आदमी आ जाता है, रात में तो कई सदियाँ बीत गई यहाँ पे, रात में किसी ने भी मतलब रुकने की हिम्मत ही नहीं की है, कोई ठहरा ही नहीं है। ये हवेली के वो हिस्से हैं। अभी हम हवेली के उस कोने में खड़े हैं जिसका गेट बाहर से बंद था और हम लोग चुपचाप इसके अंदर आए हैं। कोई वार्निंग तो नहीं लगी थी, लेकिन हम लोग ये ना कहते हैं कूद फांद के जैसे तैसे आ गए हैं। इस एरिया में आना सबसे सख्त मना है। कहते हैं ये जो एरिया है ना, पता नहीं क्या है, मुझे तो पूरा खंडर जैसे ही लग रहा है, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग मना करते हैं। कहते हैं यही मेन पार्ट है इस हवेली का। शिवम भाई, क्या हुआ भैया? आपने कुछ महसूस किया? क्या हुआ? आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा क्या? नहीं भाई, क्यों डरवा रहे हो यार भाई, मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, हाँ? सच में मुझे ऐसा लगा आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ भैया, वीडियो में तो कुछ नहीं है, मैं तो दूर था आपसे। मुझे लगता है अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। टाइम क्या हुआ? टाइम देखिए एक बार भैया। मेरा फ़ोन आपके पास है। 6:25। और इसके लिए 7 बजने, इसके लिए का लास्ट टाइम क्या है भैया? 6 साढ़े बजे है। 5:30 बजे से सबको निकालने लगते हैं, 6 बजे तक किला बंद कर देते वो हैं। लोग गलत टाइम पर रुके हुए हैं इसमें। हम लोग चलिए ना को भैया, चलिए यहाँ से, अब हो गया। चलिए। तो आप अभी देख रहे हैं ना, अब अजीब सा फील हो रहा है भैया। तो हम लोग निकल रहे हैं इस किले से, और एक तो पता भूल भुलैया में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा किधर से जाएं और किधर से निकलें। बस ये दिख रहा है। तो भी आप देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं हम लोगों के साथ होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अमावस की काली रात है आज, और टाइम जो है ना 7 बजने वाला है, लगभग 6:30 से ज़्यादा हो चुका है। और अभी हम लोगों की डांट पड़ने वाली है ना, जो गेट पे हैं। ये आवाज़ें सुन रहे हैं ना आप, चमगादड़ जानवर चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात, सन्नाटा को महसूस करिए आप, पूरे किले में कोई भी नहीं है सिवाय हम दो लोगों के। हार्ट बीट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो आपको दिखा दिया ना, मुझे नहीं लगता इसके अंदर जाके कोई भी दिखा पाएगा। इतना इधर परमिशन नहीं है। पूरा रिस्क लेकर हम और प्रभात भाई, अब ये जो प्रभात भाई के साथ हुआ ना, वो आप देख सकते थे क्या था। तो हम लोग निकल रहे हैं किले से। तो भी भैया लोग मिले हैं, ये यहीं पास के गांव के हैं। तो भैया इधर रात में क्यों नहीं आते हैं? भैया यहाँ 1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारा मकान है। यहाँ पर रहस्यमय ये जगह है, इस पे आना पाबंदी है, गैर कानूनी अपराध है। अच्छा, गैर कानूनी अपराध है। कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि जो पुराणों से लिखी आ रही है कि यहाँ पे रात को भूतों का मेला लगता है, इसीलिए वहाँ रोक दिया जाता है, यहाँ पाबंदी लगी हुई है। तो ये बातें लगभग सही हैं, जो यहाँ पर भूतों वाली बातें आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 6 बजे के बाद या 6:30 बजे का जो भी टाइम है, के बाद कोई भी नहीं आता। पाबंदी है यहाँ पे। जी, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, राधा रानी टेम्पल। ये लगभग 1200 से 1300 साल पुराना मंदिर है। और दिखाते हैं आपको कितना प्राचीन। इसमें केवल ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, कहते हैं इनका थोड़ा बहुत पत्थर चेंज किया गया है जो नीचे का है, बाकी ये सारा पत्थर जो है वैसे का वैसा ही लगा हुआ है।
और आपको इसका गेट दिखाते हैं, कितना पुराना गेट और किस तरीके से नक्काशी में बनाया गया है यहाँ का गेट। बताया जाता है यहाँ का जो मूर्ति था वो चोरी हो गया, चांदी की मूर्ति थी इधर। अब यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति नहीं बची है, खाली मंदिर है, लेकिन नक्काशी आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों को काट काट कर इसकी नक्काशी बनाई गई है। यहाँ पर करण अर्जुन मूवी का गाना शूट हुआ था।